बस खत्म होने ही वाला है। तुम रिया सही वाले हो ना बच्चे? देखो आज हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन 18 डिग्री का। साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। ये एक्चुअल में याद रखना पड़ता है। दिख रहा है ना? साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है ना? तो इसमें सबसे पहला काम देखो, 5 इंटू 18 करके देखते हैं। 5 इंटू 18 होता है 90 डिग्री। अब लेट कर लेते हैं। लेट 18 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो 5 इंटू 18 डिग्री कितना हो जाएगा? 5 थीटा। अब देखो बच्चे, यहां पे 5 थीटा जो है वो कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर, यानी पाई बाई 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 थीटा को दो भाग में लिख दो, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और इसको लिखो पाई बाई 2। तो अब देखो बच्चे, 3 थीटा क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। पहले यहां तक ये कैलकुलेशन लिखो कि ये कैसे हम लोग साइन 90 में लाए। जल्दी लिखो तो बच्चे यहां तक। तो कैसे समझेंगे रिया कि तुम असली वाले रिया हो? एक्चुअल में बदमाशी करते हैं ना लड़के घुस के। लड़का लड़की सब बदमाशी हो करता है, कुछ कुछ नाम रख लेता है, उसके बाद कुछ भी लिखता है। चलो मिटा दूं बच्चे। अब देखो इसको मिटाता हूं। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 थीटा को पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हमने लिखना है। अब इसी का यूज करते हैं। देखो बच्चे, 3 थीटा है हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, जहां पे कि थीटा जो है हमारा 18 डिग्री है। इसको याद रखें। अब देखो बच्चे, साइन 3 थीटा, साइन दोनों साइड लगा दो, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हो। अब देखो बच्चे, साइन 3 थीटा का वैल्यू याद होगा तुम्हें, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब देखो बच्चे, अगले राउंड में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चे, कॉस 2 थीटा का ये वैल्यू है। अब देखो बच्चे, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक सब लोग समझो बच्चे। यहां तक जिसको दिक्कत है, रिया मोहतरमा, तुमको यदि दिक्कत होगा तो पूछ लेना। कल का गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ था बच्चे, भूल गए थे, आज लगा दिए रिकॉर्डिंग में। मोहतरमा समझ में आ गया रिया? लिख लिया बच्चे यहां तक? मिटा दूं? अब देखो बच्चे, अब देखो यहां पे देखो बच्चे, यहां पे देखो, लेट कर लेते हैं बस इसलिए कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। लेट कर लेते हैं साइन थीटा को
एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, 4x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 1 0। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए बच्चे क्या करते हैं हम लोग, याद होगा फैक्टर सिखाए थे, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखते हैं और यहाँ पे वो वैल्यू डालते हैं जिसको पुट करने से ये 0 आता है। तो 1 पुट करने से 0 आ रहा है। तो देखो 4 1 जा 4 यहाँ लिखे, 2 1 जा 2 यहाँ लिखे, माइनस 1 यहाँ लिखे। अब यहाँ से फैक्टर बना x माइनस 1 इंटू 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब x क्या था बच्चे, साइन थीटा माइनस 1 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 0। देखो साइन थीटा 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि थीटा 18 डिग्री है। साइन थीटा 1 नहीं हो सकता क्योंकि थीटा 18 डिग्री है और 90 पे 1 होता है। तो ये पार्ट नॉट इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि ये 1 होगा नहीं। 1 माइनस 1 0 कैसे होगा, तो उसको उधर ले जाओ। तो अब ये यहां से क्या बचा बच्चे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 0। अब देखो क्वाड्रेटिक तुम लोग जानते हो, साइन थीटा क्या होगा बच्चे, -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 8। अब देखो बच्चे थीटा 18 है तो निगेटिव वाली साइन रख ही नहीं सकते क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर से सुनना, यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन है तो निगेटिव क्यों हटाए, 18 डिग्री की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये निगेटिव दोनों नहीं हो सकता, इसलिए इसको हटा दिए। अब क्या हो गया बच्चे, -2 प्लस रूट ये 2√5 है ना बाय 8, इसी को लिखेंगे √5 - 1/4। तो साइन थीटा आ गया √5 - 1/4 और थीटा क्या था बच्चे 18 डिग्री। तो यहीं से आंसर आ गया साइन 18 डिग्री √5 - 1/4। इस वैल्यू को बच्चे याद रखना है, इस वैल्यू को याद रखना है। ऐसा नहीं कि तुम लोग निकालने लग जाना। साइन 18 कभी भी पूछा तो तुरंत तुम्हें याद होना चाहिए। तो सब लोग लिख लिया बच्चे, साइन 18 का वैल्यू लिख लिया। इसको डिराइव करने में कहीं कोई दिक्कत है, यदि समझ नहीं आया तो फिर से पूछो। फैक्टर तो फैक्टराइजेशन तो 8th क्लास में है बच्चे, क्यूबिक तो फैक्टराइज करने जानते होंगे। प्रियांशु तुमको नहीं समझ में आया, सर ये फैक्टराइज कैसे किया, जीरो थ्योरम से। अब फैक्टराइजेशन बता दूं, कितने बच्चों को फैक्टराइजेशन में दिक्कत है, फटाफट चैट में लिखो। सौमिल को है, प्रियांशु को है और उसके बाद अच्छा ओजस्वी को भी है, आर्यन को भी, बहुत बच्चों को है। तो चलो फैक्टराइजेशन हम सिखा देते हैं। सर बोर्ड वाला समझा दो, एक ही बार समझा देंगे। पहले इसको लिख लो, फैक्टराइजेशन समझ लेना है ना। फैक्टराइजेशन 2-3 फैक्टर करके दिखा देते हैं, बहुत काम की चीज है, जरूरत पड़ता है बार बार। सारे मिटा दूं बच्चे, तब भी बनेगा, 90 - 3x में भी बनेगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन जरूरी नहीं है लेकिन याद तो रखना ही है, तरीका तो सीख के रखना है ना। कितने चीज से भागोगे बच्चे, 90 - 3x से भी बनेगा, हो सकता है आसान हो, पता नहीं। हाँ कॉस कट जाता है, चलो उससे भी बना के दिखा देते हैं। पहले बच्चों को फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रही है तो एक बार फैक्टराइजेशन दिखा देते हैं।
मिटा दूं बच्चे? देखो बच्चे, जिसको फैक्टराइजेशन में दिक्कत है वो यहां देखो, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करना है। प्रियांशु तुम्हारे लिए यहां पे देखो, ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये जीरो होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर थ्योरम और जीरो थ्योरम। अब देखो 1 पुट करने से ये जीरो हो रहा है। देखो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, देखो जीरो आ रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि एक चार्ट बनाते हैं, यहां लिखते हैं 1, उसके बाद माइनस 6, कॉफिशिएंट केवल 1 माइनस 6 11 माइनस 6, यहां पे वो वैल्यू डालते हैं जिसे पुट करने से जीरो हो रहा है। कहां पे? यहां पे अपने मन से जीरो लगाते हैं। हर एक क्वेश्चन में हम 2-4 फैक्टर करके दिखाएंगे। यहां हमने जीरो लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ो, 1 प्लस 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, इसको जोड़ो -5, इसको मल्टीप्लाई करो -5, यहां लिखो, जोड़ो 6 6। अब देखो बच्चे, यहां से फैक्टर देखना है, तो x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करने से जीरो हुआ है, यानी एक फैक्टर x माइनस 1, तो यहां से आया x माइनस 1 और यहां से x² माइनस 5x प्लस 6 तुरंत बन गया। दूसरा सवाल, हम इसी को यदि मान लो x² माइनस 5x प्लस 6 को हमको फैक्टर करना है, तो इसमें देखो 2 या 3 पुट करने से जीरो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर चार्ट बनाएंगे, 1 माइनस 5 और 6, जीरो यहां अपने मन से, यहां पे वो वैल्यू जिसको पुट करने से जीरो आ रहा है 2, 1 प्लस 0 1, 1 टू जा 2, यहां माइनस 3 टू जा माइनस 6। अब देखो इससे फैक्टर आया x माइनस 2 और इससे फैक्टर आया x माइनस 3। ये दो एग्जाम्पल फटाफट लिखो, और जिसको इसके बाद भी समझ नहीं आया उसको तीसरा एग्जाम्पल अभी और देंगे, जल्दी लिखो। बाय 8 है बच्चे, अरिंद शर्मा बाय 8 भी है, नहीं लिख सकते दोनों निगेटिव, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का है बच्चा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव कैसे लिख सकते हो? इसीलिए माइनस साइन को इग्नोर करना पड़ता है अरिंद मिया। अगला लिख लिया, ये सारा लिख लिया बच्चे। मिटा दूं? एक तो एग्जाम्पल और दिखाता हूं फैक्टर पे। फैक्टर बड़ी जरूरी चीज है, आए अनचाहे कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इसको मिटाता हूं बच्चे। अल्लाह, देखो अब देखो, मिसाल के तौर पे x टू द पावर 4 माइनस 16 यदि है 2 टू द पावर 4 16। अब जब हमको इसको फैक्टर करना है, तो सबसे पहले हमें इसके कॉफिशिएंट को लिखना है जी। तो कैसे लिखेंगे? x टू द पावर 4 का कॉफिशिएंट 1, x क्यूब का कॉफिशिएंट 0, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, x क्यूब का कॉफिशिएंट x4 x क्यूब x स्क्वायर x कांस्टेंट टर्म -16। देखो बच्चे, यहां 2 पुट करने से जीरो हो जाए, तो 2 यहां पे आएगा, यहां 0, 1 प्लस 0 1, 2 1 जा 2, 2 यहां आ गया, 2 2 जा 4, 4 यहां आ गया, 4 2 जा 8, 8 यहां आ गया, 8 2 जा 16। अब ये जो फैक्टर होगा, यहां से x माइनस 2 इंटू x 4 है तो क्यूब से शुरू होगा, क्यूब
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये फैक्टर हुआ। यदि मान लो किसी को इसमें समस्या है, वो x क्यूब माइनस 1 को फैक्टर करके देख लो। देखो बच्चे 1 पुट करने से 0 हो रहा है, हमने पहले कोएफिशिएंट पुट करना है 1, x स्क्वायर का 0, x का 0, कांस्टेंट -1। यहाँ 1 पुट करने से हो रहा है 1 0 1 1 1 जा 1 1 फिर 1 यहाँ पे। अब देखो x -1 यहाँ आया और यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से x, यहाँ से +1। यदि मान लो हमें x क्यूब +1 को हमको फैक्टर करना है, तो देखो बच्चे क्या लिखेंगे 1 0 0। देखो क्यूब x स्क्वायर x और ये 1 -1 पुट करने से 0 होता है, तो -1 -1 माइनस माइनस +1 प्लस माइनस -1 ये आ गया। तो यहां से देखो फैक्टर क्या आया x -1 यानी x +1 हो गया, उल्टा कर दिए साइन, और यहां से x स्क्वायर -x +1। अरिंद शर्मा, प्रियांशु, सब लोग को ये फैक्टर थ्योरम समझ आ गया? जिसको नहीं आया वो 8th क्लास का फैक्टर थ्योरम जाके रिवाइज कर लेना, इससे ज्यादा हम क्या समझे। प्रियांशु मिया आ गया? जल्दी लिखो बच्चे। फिर से बताते हैं वो फैक्टर। अभी इसको लिख लो बच्चे, इसको मिटा दूं। आज तुम्हारा दोस्त नहीं आया है, 43 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे कहाँ गायब हैं आज? तन्मय भगा दिए? अच्छा, राखी के डर से भाग गया, सही बात है। ओके ओके, चलो मिटा दूं बच्चे। तन्मय आया है? तन्मय भी आज का है भैया, राखी बंधवाने गया है लगता है। अल्लाह, यहां देखो देखो, अब मैं फिर से उसी सवाल में जाता हूं, है ना? फिर से उसी सवाल में जाता हूं, फिर से सुनना बच्चे। हमें चाहिए साइन 18 डिग्री का वैल्यू। बड़ा मस्त कहानी है साइन 18 का। तो 18 कैसे मालूम करेंगे? तो 18 को हम लोग पहले 5 से मल्टीप्लाई करके 90 बना लेते हैं, साइन 90 का मालूम होता है। तो अब देखो 18 डिग्री को हमने फिर से, मैं रिवीजन कर रहा हूं, देखो थीटा होता है, तो 5 थीटा हमने ले लिया, कितना 5/2 के बराबर। अब ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि 5 थीटा ही मैंने π/2 क्यों लिया। अब इसमें क्या करना है, 2 थीटा को हमने π/2 -3 थीटा लिख लिया। अब देखो बच्चे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 -2 थीटा। देखो बच्चे अब ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया, ये लाहौर मिलाकर 3 थीटा।
cos 3 थीटा। देखो मिया 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो बच्चे cos थीटा कैंसिल कर दो, यहां क्या बचा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखो बच्चे जरा यहां पे देखो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 है, हाँ यहां देखो तो 2 साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहां देखो बच्चे 2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो बच्चे यानी क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 0 के बराबर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मिया माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 16 बाय 8। अब देखो बच्चे माइनस साइन इग्नोर कर देंगे अरविंद मिया, क्योंकि थीटा 18 डिग्री है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो निगेटिव दोनों नहीं हो सकता है। तो यहां से साइन 18 डिग्री कितना निकल गया √5 माइनस 1 बाय 4। जल्दी लिखो बच्चे, और जिसे नहीं समझ में आया फिर से बताना। ट्रिगोनोमेट्री के बाद अलजेब्रा करवाएंगे। लिख लिया बच्चे, मिटा दूं? जो चैप्टर तुमको अच्छा लगेगा, अभी पहले ट्रिगोनोमेट्री कर लो बच्चे। ये मिटा दो बच्चे, साइन 18 सबका आ गया। अब हमें बताओ साइन 18 के बाद तुम क्या निकाल सकते हो, cos 36 निकाल सकते हो इसके यूज से। इसको मिटाता हूं बच्चे, मिटा दूं ना? यहां देखो साइन 18 आ गया, आ गया भाई, साइन 18 आ गया। अब देखो बच्चे साइन 18 के बाद हम लोग क्या कर सकते, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री होता है 72 डिग्री। अब देखो साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 यानी cos 72 डिग्री। और साइन 18 जो है यदि वो √5 बाय √5 72 डिग्री √5 माइनस 1 बाय 4 होगा। तो यानी ये भी वैल्यू आ गया, यानी साइन 18 cos 72 दोनों √5 माइनस 1 बाय 4 होगा। अब यदि हमें यहां से आगे बढ़ना है तो हम cos 36 निकाल सकते हैं। cos 36 डिग्री बच्चे ध्यान से देखना, cos 2 थीटा क्या होता है याद करो वो दिन।
बच्चे आ रहा है, सवाल आ रहा है? लाइन कट गयो यारा। कुछ दिख रहा है बच्चे अब साफ? ओहो, लाइट रिफ्लेक्शन। कुछ दिख रहा है साफ बच्चे? चलो किसी तरह काम चलाते हैं, लाइट करके। आ गया, चलो जान बचा। ओहो, चलो बच्चे आ गया सब लोग का, लाइन आ गया। 1 मिनट रुक जाओ। आ रहा है बच्चे, अब दिख रहा है सबको? ओके, बताऊं तब फिर आगे। देखो बच्चे, cos 36, cos 2 थीटा वो दिन याद करो जब हम लोग पढ़े थे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या बात है। तो cos 36 क्या होगा बच्चे? 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। अब बताओ मेरे बच्चे, 1 - 2 और sin 18 क्या है? √5 - 1/4 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, ये क्या हो गया? 1 - 2/16। और यहां क्या हो गया? 5 + 1 - 2√2। अब देखो बच्चे, ये क्या आ गया? 1 - 1/8 है ना। ये देखो 6 - 2√2 ÷ 8। अब देखो बच्चे, ये क्या हो? 2√5 ना, ये 2√5। अब देखो बच्चे, cos 36 क्या होगा? cos 36 क्या होगा? यहां देखो, एलसीएम लो। 8 - 6 + 2√5 ÷ 8, यानी cos 36 डिग्री = √5 + 1/4। आसान है बच्चे cos 36 का बनाना। जल्दी लिखो। लिख लिया बच्चे? किसी को दिक्कत भी है समझने में? अरे दिक्कत है बच्चे? मिटा दूं तब? ओके, देखो बच्चे, मिटाता हूं। देखो बच्चे, इसको मिटाता हूं। मिटा दूं ना? सब लोग लिख लिया ना बच्चे? ओजस्वी लिख लिया तुम? तन्मय लिखा?
देखो बच्चे cos 36 हमारा √5 + 1/4 आया है। cos 36 क्या आया है बच्चे? cos 36 डिग्री √5 + 1/4 आया है। अब देखो बच्चे, अब देखो हमें cos 36 को क्या लिख सकते हो? sin 90 - 36 क्या हो जाएगा? sin 54 डिग्री। अब देखो बच्चे, है ना? अच्छा, sin 54 डिग्री का वैल्यू भी होगा √5 + 1/4। अब देखो ये बातें समझ आ गई। अब देखो बच्चे, cos 36 यदि हमें मालूम है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर 18 - 1, क्योंकि हम लोग याद करो cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 पर है, तो √5 + 1/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1। अब देखो बच्चे, √5 + 1/4 + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री। चलो बच्चे यहां तक लिख लो सबसे पहले। अच्छा चलो यहां देख, अब देखो एलसीएम लो, 4 + 1 5। देखो 4 + 1 5, 5 + √5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखो बच्चे यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, लिखो ये सही है ना? कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हो बच्चे? √5 + 1 2 cos स्क्वायर 18 -1 + 1 इधर गया, 4 + 1 5 + √5/8। चलो जल्दी लिखो तो बच्चे। जल्दी लिखो बच्चे। कृष्णल वैद के दिक्कत लग रहा भाई? cos 2 थीटा होएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 36 हो गया cos 2 × 18, उसको लिखे 2 cos स्क्वायर 18 -1, 1 को उधर ले गए, एलसीएम ले लिए, तो 4 + 1 5 हुआ, प्लस √5 होल डिवाइडेड बाय 4, और ये 2 उधर चला गया, cos स्क्वायर 18 हो गया 5 + √5/8। मसलन cos 18 क्या हो जाएगा बच्चे? cos 18 हो गया √5 + √5 डिवाइडेड बाय 8। जनरली हमें sin 36 cos 36 sin 18 cos 36 sin 54 cos 72 यही याद रखना है बच्चे। ये cos 18 नहीं याद रखना है, इसी से निकल जाता है। ज्यादा यूज 36 54 और वो वाला जो निकाले, जो सिंपल वैल्यू है वो होता है। √5 + 1 और √5 - 1 वाला ज्यादा यूज होता है। चलो लिख लिया बच्चे। मिटा दो बच्चे।
देखो बच्चे, हमको यदि मान लो साइन 22.5 कह दिया, भाई अजीब है, 22.5, 22.5 तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यदि या फिर tan 22.5 कह दिया, या cos 22.5, चलो cos में ही देखते हैं, cos 22.5 कह दिया, तो कैसे कैलकुलेट करें? जरा देखो, ये जो 22.5 डिग्री है, इसको 45/2 डिग्री लिख सकते हो, है ना? अब जरा देखो मियां कैसे काम करना है। जैसे मान लो कि tan में ले लेते हैं, tan में आसान होगा निकालना। tan हमें निकालना है tan 22.5 डिग्री, तो लेट कर लेते हैं 22.5 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा मियां? 45 डिग्री। अब देखो tan 2 थीटा क्या हो गया? tan 45 डिग्री। tan 2 थीटा क्या हो गया बच्चे? tan 45 डिग्री। देखो tan 2 थीटा क्या हो गया? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो मियां ये 1 है। अब देखो कैसे इससे निपटेंगे, तो 2 tan थीटा क्या हो गया मियां? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 क्या हो गया मियां? 0। तो tan थीटा क्या हो जाएगा मियां? देखो -2 प्लस माइनस √4 प्लस 4/2। देखो 22.5 भी निगेटिव नहीं होगा, हटा दिए, 4 प्लस 4 2√2 हुआ मियां, तो tan 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा? जरा गौर फरमाओ, √2 माइनस 1/2। जल्दी लिखो, tan 22.5 डिग्री √2 माइनस 1/2। जल्दी लिखो बच्चे, tan 22.5 डिग्री √2 माइनस 1/2। तो इस तरह से, है ना, हम लोग ऐसे ऐसे डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। सबने लिख लिया बच्चा? मिटा दूं? जब मान लो cos 22.5 डिग्री चाहिए होगा, तो यहां भी हम लोग 22.5 को मान लिया थीटा, तो 2 थीटा हो गया 45 डिग्री। देखो बच्चे, cos थीटा इज इक्वल टू होता है √1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला याद करो, वो दिन जब ये फार्मूला पढ़ा था बच्चे, तो cos 22.5 डिग्री क्या होगा? 1 प्लस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर √2। अब ये क्या हो गया बच्चे? √1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया बच्चे? √1
√2 + 1/2। दिस इज योर cos 22.5 डिग्री। जल्दी बनाओ बच्चे। लिख लिया बच्चे? आधे बच्चे चले गए, क्लास हो गया लगता है। अटेंडेंस बनाने आए थे, वो भी चला गया तुम्हारा दोस्त, संशय का दोस्त एक आया था ना। कैसे हो जी आप लोग? संशय है? हाँ, लिख लिया बच्चे? संशय ही नाम बदल लेता है लगता है बीच बीच में। चलो कोई नहीं, मिटा दूं बच्चे? अब यदि मान लो sin 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे साइन लगा दोगे और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा बच्चे, और साइन थीटा इज इक्वल 1 - cos 2 θ/2। तो यहाँ 1 माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, है ना। तो ये वैल्यू हो गई sin 22.5 डिग्री। जल्दी बनाओ बच्चे sin 22.5 डिग्री का। अरे संशय ऐसे ही तू सीरियस क्यों हो गया? लिख लिया बच्चे? मिटा दो इसको बच्चे? अब देखो बच्चे, तो इस तरह से इन सारी चीजों के जो वैल्यू निकालने में तुम्हें मुसीबत होती थी, तो अब देख लिया कि कैसे निकलता है। हाँ, ये याद रहे ना रहे, 36, 54 वाली वैल्यू और 18 डिग्री वाली जो वैल्यू, जिसके वैल्यू √5 + 1/4 एंड √5 - 1/4 है, वो जरूर याद रखना बच्चे, समझे। मिटा देता हूं बच्चे। अब मैंने जाना है sin 5 θ वैल्यू निकालने। अब देखो वो भी बहुत जरूरी है, sin 5 θ, sin cos 5 θ, ये भी वैल्यू बहुत जरूरी है। जैसे हमें निकालना है बच्चे sin 5 θ की वैल्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा गौर फरमाना। sin 3 θ + 2 θ लिख सकते हैं, जरा गौर फरमाना। sin 5 θ को क्या लिखे बच्चे, sin 3 θ + 2 θ। जरा गौर फरमाना, तो sin 5 θ हो जाएगा मिया sin 3 θ cos 2 θ प्लस cos 3 θ sin 2 θ। जरा गौर फरमाना। अब देखो मिया,
ये जो है क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद करो वो दिन जब साइन 3 थीटा की वैल्यू पढ़े थे तुम्हें। कॉस 2 थीटा क्या होना है जी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होना है जी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जरा गौर करना देखोगे कॉस 3 थीटा का साइन 2 थीटा का वैल्यू मैंने लगा दी। अब हमें पूरा इसको अच्छे से जो है मल्टीप्लिकेशन करने हैं साइन 5 थीटा एलएचएस में। जरा गौर फरमाना एकदम बढ़िया से 3 साइन थीटा इंटू ध्यान से देखना बच्चे 3 साइन थीटा इंटू 1 3 साइन थीटा। जरा गौर से देखना 3 साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन क्यूब थीटा। जरा गौर से देखना माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 8 साइन 5 टू द पावर 5 थीटा। अब देखो यहां से देखो बच्चे प्लस यहां देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किए बच्चा एक कॉस यहां से निकाल के इसके साथ डाल दिए। तो अब इससे फायदा क्या होगा जरा देखना साइन 5 थीटा तो यहां लिखा हमने जरा गौर फरमाना यहां हुआ 3 साइन थीटा यहां हुआ 6 4 10 साइन क्यूब थीटा यहां हुआ 8 साइन टू द पावर 5 थीटा। अब प्लस देखो मसला यहां है साइन है कॉस में वैल्यू है साइन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे बच्चे यहां पे 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर को और इस कॉस स्क्वायर को साइन में हमने कन्वर्ट कर लिया। जल्दी लिखो बच्चे लिख लिया बच्चे। मिटा दो बच्चे।
मिटा दो बच्चे। सब लोग लिख लिया? देखो बच्चे, ध्यान से इसको भी, इस लाइन को भी मैं, अब देखो साइन 5 थीटा क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 10 साइन क्यूब थीटा प्लस 8 साइन 5 थीटा पावर है। अब देखो 4 माइनस 3 1 हुआ, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2। यहां देखो साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, देखो जब ये मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चे साइन 5 थीटा 3 साइन थीटा 10 साइन क्यूब थीटा 8 साइन टू द पावर 5 थीटा। देखो यहां देखो साइन इंटू 1 कितना, यहां पे प्लस लिखो, 2 बाहर में साइन इंटू 1 साइन थीटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब इंटू 1 माइनस साइन क्यूब थीटा, और साइन क्यूब इंटू साइन 5 प्लस 4 साइन 5 थीटा। अब देखो बच्चे साइन 5 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 10 साइन क्यूब थीटा 8 साइन टू द पावर 5 थीटा। देखो बच्चे ये देखो 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये देखो 4 साइन क्यूब माइनस 1 5 साइन क्यूब माइनस 10 साइन क्यूब और प्लस 8 साइन 5 थीटा। तो फाइनली इसको मिटाने के बाद साइन 5 थीटा का वैल्यू हमें मालूमात हो गया। साइन 5 थीटा क्या आ गया मिया, 16 साइन टू द पावर 5 थीटा। ये देखो ये दोनों जुट गया। अब देखो माइनस 20 साइन क्यूब थीटा और प्लस 5 साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 5 थीटा। जल्दी लिखो बच्चे।
नहीं नहीं, ये वैल्यू याद नहीं करनी है, प्रूफ करने सीखना है। जल्दी लिख लिया बच्चे? तुम लोग cos 5 थीटा का निकाल सकते हो बच्चे वैल्यू? cos 5 थीटा का निकाल सकते हो? संशय लंगू बना लेगा? मिटा देता हूं बच्चे इसको। cos 5 थीटा को भी ऐसे ही लेके चलना है, cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा। फिर क्या करना है? cos 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 3 थीटा sin 2 थीटा। देखो बच्चे, फिर क्या करना है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो मिया, सारे साइन को cos में बदल देना है। तो ये cos 5 थीटा क्या लिखा जाएगा बच्चे? यहां पे देखो, 4 2 8 cos 5 थीटा। ये देखो 3 2 6 माइनस 4 10 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। अब देखो बच्चे, प्लस माइनस माइनस, ये देखो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब देखो बच्चे, इस साइन को cos में और इस साइन को cos में, जल्दी लिखो तो इतना दूर बच्चे। बन जाएगा बच्चे? बंसी, ओजस्वी, तन्मय, चलो बच्चे लिख लो जल्दी। ओजस्वी लड़का है? अच्छा अच्छा, रिया लड़की है। और ये बंशिका, तन्मय। अच्छा, कौन परेशान कर रहा था? कौन कौन बताएगा नाम तब ना। ओके, पता नहीं, हम ध्यान नहीं दिए। चलो कोई नहीं, कल हम उस पर ध्यान देते हैं।
चलो कोई कल उसको पकड़ते हैं, कोई उपाय लगाते हैं इसके। अल्लाह हाफिज।